हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारे एमसीक्यू सीरीज चली थी, जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 था प्रोबेबिलिटी, उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे, उसे खत्म करेंगे। तो देखिए पार्ट 2 में पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक डाइस है, उसे उछाला जाता है एक बार। अगर आप डाइस को उछालते हैं एक बार तो उसमें कितने कितने नंबर आ सकते हैं। तो हमें पता है कि डाइस में 6 नंबर होते हैं। तो अगर आप उछालेंगे तो उन्हीं 6 में से कोई एक नंबर आएगा। तो हम लिख लेते कौन कौन से हमारे नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारे वो नंबर होंगे, एक ही वो उछालेंगे तो यही नंबर होंगे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, आउटकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आउटकम। अब बोला प्रोबेबिलिटी निकालनी गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की मतलब इवेंट बोल रहा है, तो इवेंट आपका क्या है, प्राइम नंबर है ना। अब इसमें से प्राइम नंबर देखिए कौन कौन से है हमारे। तो प्राइम नंबर हमारा 2 है, ठीक, फिर 3 है और एक कौन हमारा 5 है। तो 3 प्राइम नंबर हो गए। कितने प्राइम नंबर हो गए, 3। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट अपॉन आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू इवेंट कितना है, 3, और आउटकम टोटल कितने देखिए 6 है। तो आंसर क्या आएगा, 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द लेटर, अगर हम लेटर चूज करते हैं इसमें से, अगर आप इसमें से लेटर चूज करेंगे तो आप सोच के देखिए कि ये जो लेटर होंगे ना, यही आपका क्या बन जाएगा, आउटकम। क्योंकि आप इसी में से नंबर सारे निकालेंगे तो पॉसिबल आउटकम जो होंगे हमारे यही होंगे। इतना क्लियर। इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी किसके लिए, वॉवेल के लिए। प्रोबेबिलिटी निकालनी किसके लिए, वॉवेल। तो इसमें वॉवेल देख लीजिए। सबसे पहले पता हो चाहिए कि वॉवेल क्या होते हैं। तो वॉवेल हमारे होते हैं क्या, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं। अब देखिए इसमें से कौन कौन से हमारे वॉवेल हैं। तो एक वॉवेल हुआ, 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 और ये 6। तो टोटल कितने वॉवेल हुए, 6 हुए। तो हम कह सकते हैं इवेंट हमारे कितने हुए, 6 हो गए। तो इवेंट 6 हो गए, आउटकम हमारे ये रहे। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके लिए, वॉवेल के लिए लेते हैं। क्या होता है, इवेंट अपॉन आउटकम। इवेंट कितना, 6, और आउटकम काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आंसर क्या आएगा, 6/13। और इस तरह से हमारी आंसर कंप्लीट हो जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कार्ड है, उसे सेलेक्ट करना है फ्रॉम द डेक 52 कार्ड्स। किस में से सिलेक्ट करना है, 52 कार्ड में थे ना। तो ये इसका मतलब क्या क्या पॉसिबल जो आउटकम होंगे हमारा क्या होगा, 52। तो ये हमारा क्या बन गया, आउटकम बन गया, आउटकम बन गया। अब देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो हमें रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाली। देखिए फेस कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड उन्हें कहते हैं जिनमें किंग क्वीन जैक आते हैं। 3 ही फेस कार्ड होते हैं, याद रखिएगा, किंग क्वीन और जैक। कौन कौन से होते हैं, किंग क्वीन और जैक होता है। इतना क्लियर। अब देखिए रेड है ना, अब देखिए किंग में भी 2 रेड होंगे, डायमंड और हार्ट। इसलिए क्वीन में भी 2 रेड होंगे, डायमंड और हार्ट। जिससे जैक में भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो आप कह सकते हैं 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें है। तो टोटल कितने हो गए, 6। तो ये 6 हमारे क्या हो गए, इवेंट है। क्योंकि भाई रेड फेस कार्ड निकाला था ना, तो इवेंट कितने हुए, 6 हुए। आउटकम को 52 दिया, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, इवेंट अपॉन आउटकम। इवेंट हमको मिल गया 6 और आउटकम हमारे कितना, 52। अब 2 से उड़ा दीजिए, तो 2 से अगर आप इसे काटेंगे तब कितना मिलेगा, 3। इसे काटेंगे कितना, 26। तो आंसर क्या आएगा, 3/26। और इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन अ लॉटरी, एक लॉटरी है, उसमें 8 में प्राइजेस है और 16 खाली, मतलब ब्लैंक चीट निकाले गए, उनको बनाया गया है। उसमें 16 को ब्लैंक रखा गया है जिसमें कुछ नहीं लिखा है, और 8 में ना कुछ प्राइजेस लिख दिए गए हैं। तो पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, प्राइस के आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए दोनों को मिक्स किया गया है ना, तो आपका आउटकम जो होगा ना, पॉसिबल आउटकम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो 16 + 8, तो इनको जोड़ लीजिए। देखिए 6 6 12 1 14, तो 24 आ जाएगा आपका आउटकम। और इवेंट की बात करें तो इवेंट इसमें किसमें निकालना है, प्राइस जिसमें मिले। तो प्राइस किसमें मिला, 8 में ना। तो इवेंट कितने होंगे हमारे, 8 होंगे। बस काम खत्म। प्रोबेबिलिटी निकालनी तो निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी इसको क्या होता है, इवेंट अपॉन आउटकम। इवेंट कितना, 8, आउटकम कितना, 24। 8 1 8, 8 3 24। तो आंसर क्या आएगा, 1/3। और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कहेगा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी। अब किसी की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की, वो कितनी है, पी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, हमें पता है कि जितने भी इवेंट होंगे, ठीक ना, उनका सम क्या होगा, 1। ये हम पढ़ के आए हैं। तो हमें पता है कि भाई जितने भी इवेंट होंगे उनका सम क्या होगा, 1 होगा। अगर सबका 1 होगा तो इसका मतलब क्या है, ये वाला इवेंट पी और दूसरा कौन सा जिसको निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ठीक ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इनका सम। अब ये पी है तो पी को दबेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या आएगा हमारा, 1 - p, मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, 1 - p आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नंबर है x, ठीक ना, जिसे चूज करना है रैंडम फ्रॉम द नंबर इसमें से। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस कंडीशन के लिए कि भाई मॉड x, जो मॉड x हो वो 2 से छोटा हो। अब अच्छा मॉड x क्या होता है, तो मॉड x मतलब क्या कि मॉड लगना है
कि जो वैल्यू आप निगेटिव लेंगे वो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्या देखिएगा, जो वैल्यू आप निगेटिव लेंगे वो क्या आएगा, पॉजिटिव। मॉड का मतलब ये होता है। और हमें जो वैसे नंबर लेने हैं जिनकी वैल्यू 2 से क्या हो, छोटी हो, 2 से छोटी। तो देखिए अगर आपने 1 चूज़ किया भाई 2 से छोटा तो इसको आप ले सकते हैं, 0 को आप ले सकते हैं, -1 को देखिए अगर यहाँ -1 रखेंगे तो 1 आएगा प्लस का, वो भी 2 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। फिर -2 लेंगे लेकिन वो इक्वल आ जाएगा तो इससे हम ले नहीं सकते। और 2 को अगर लेंगे तो 2 देखिए बराबर आ जाएगा तो उसको भी नहीं ले सकते। 3 लेंगे और मॉड लगा हुआ है तो मॉड मतलब क्या है, अब सोच देखिए मॉड मतलब क्या, पॉजिटिव आएगा, इसका इसे भी आप ले नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको लेना क्या है, छोटा। अब इधर देखिए -3 रख के देखिए, -3 रखेंगे 3 मिलेगा, वो भी आपको क्या बने मिलेगा, बड़ा मिलेगा 2 से, जो कि पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि कंडीशन क्या बोल रहा है कि भाई मॉड एक्स की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। इतना क्लियर। तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो बच्चे कितने हमारे, 3। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो इवेंट होंगे वो 3 होंगे। इवेंट कितने निकले, 3 निकले। और आउटकम की बात करेंगे जिसमें से हमने चूज़ किया, वो चूज़ हमने इसमें से किया है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आउटकम कितना हो गया, 7। आउटकम कितना, 7। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट अपॉन आउटकम। इवेंट कितना 3 और आउटकम कितना 7, तो आंसर ये आ जाएगा। इतना क्लियर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 डाइस लिया है, उसे उछाला गया है, ठीक ना। अब 2 डाइस को कब उछालते हैं तो देखिए क्या क्या नंबर आ सकते हैं, पर उसको देख लीजिए। जैसे कि हमें पता है कि अगर आपने डाइस को पहली बार फेंका तो 1 आएगा, दूसरी बार फेंकेंगे तो कितना आएगा, 1 आ सकता है। देखिए पहली बार भी 1 आया और दूसरी बार भी हमारा क्या आया, 1 आया। अगर फिर से उठाते हैं उसे, फिर से उसे उछालते हैं, तो आप मान लीजिए पहली बार 1 आया, दूसरी बार 2 आ गया, फिर आपने पहले उछाला तो कितना, 1 आया, फिर 3 आया, फिर पहले उछाला कितना है, 1 आया, फिर 4 आया, फिर से करते हुए 1 5, फिर 1 6। अब भाई 6 से ज़्यादा नंबर तो आएंगे नहीं दूसरे वाले डाइस में, 6 ही तो नंबर होते टोटल। इतना क्लियर। फिर नेक्स्ट बार आपने जब पहली बार उछाला तो कितना आ गया, 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 3 आ गया। इस तरह करते हुए कितना आ गया, 2 6 आ गया। इसी तरह आपने फिर से पहली उछाला तो कितना आ गया, 3 आ गया, इस बार 3 1, फिर 3 2, फिर डॉट डॉट करते हुए कितना 3 6 आ गया। इसी तरह फिर आपने पहले उछाला कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 1 4 2, फिर डॉट डॉट करके कितना 4 6 आ गया। फिर आपने पहली उछाला कितना आया, 5 1, फिर 5 2, फिर से करते 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 कितना आ गया, 5 6 आ गया। फिर आपने पहले उछाला कितना आ गया, 6 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 6 2 आ गया, फिर डॉट डॉट करके कितना 6 6 आ गया। अब अगर पहली बार उछालते हैं ना, अब 7 तो आएगा नहीं क्योंकि डाइस में 6 नंबर होते हैं, तो ये हमारे क्या आ गए, आउटकम आ गए। और आउटकम टोटल कितने देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 जा 36। या फिर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 6 की पावर n, कितनी बार उछाला, 2 बार, तो n की वैल्यू 2 रखिएगा, तो कितना आ गया 36। तो ये आपके आउटकम आ गए। इतना क्लियर। अब बोल क्या रहा आगे, दैट द सम ऑफ नंबर अपेयरिंग ऑन द डाइस इज 1। अब किन्हीं 2 नंबर को अगर हम जोड़ेंगे, जैसे इनको में से किसी को भी जोड़ेंगे, जोड़ने पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो अब नोटिस करके देखिए कि किसी को भी आप जोड़ेंगे तो कभी भी 1 नहीं आएगा। सोच देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 1 है, इनको जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा जो कि 1 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो इसका मतलब 1 तो आएगा ही नहीं, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि भाई इसमें से 1 हमको मिल जाए उसका सम। तो आप कह सकते हैं कि भाई हमारा इवेंट क्या होगा, 0 होगा। इतना क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इवेंट अपॉन आउटकम। इवेंट कितना 0, आउटकम कितना 36, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ 3 कॉइन्स, अगर 3 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं, ठीक ना, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है लीस्ट 2 हेड आने की, कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर। 2 से ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन 2 हेड तो आए। इतना क्लियर। तो देखिए अगर आपने कॉइन को 3 बार उछाला है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर n। एन है पता ना कॉइन के लिए आउटकम निकालने के लिए, तो एन की वैल्यू क्या है, कितनी बार 3 बार उछाला तो 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 मतलब कितना 8। अब 8 बना लीजिए तो देखिए हेड हेड हेड, फिर हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर हेड हेड और टेल, ये आ गया हमारा। फिर नेक्स्ट टेल टेल टेल, फिर क्या आएगा टेल हेड टेल, उसके बाद क्या आएगा टेल हेड हेड, फिर क्या आएगा टेल टेल हेड। ये हमारे मिल जाएंगे टोटल आउटकम कितने, 8। ठीक है ना, 8 आउटकम देखिए, ये 4 और 4 ये आ गए। और इसका हमने अच्छे से समझाया हुआ है, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है एक वीडियो में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उससे वहाँ जाके देख सकते हैं कि भाई कैसे बनाया था। इतना क्लियर। अब आप नोटिस करेंगे कि भाई हमारा ये फॉर्म मिल गया। ठीक, हमें निकालना क्या है कि एटलीस्ट 2 हेड ना, कम से कम 2 हेड हो। तो कम से कम 2 हेड हमको कहाँ मिलेंगे, देखिए इसमें मिलेगा, क्लियर, और दूसरा इसमें मिलेगा 2 हेड देखिए, और हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और एक इसमें मिलेगा। तो 4 ऐसे हैं आउटकम, 4 ऐसे इवेंट है जिसमें हमको 2 हेड कम से कम मिल ही रहे हैं। इतना क्लियर। तो इवेंट आपका कितना हो गया, 4 हो गया, इवेंट 4 आउटकम 8। तो हमें पता है कि क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। तो क्या होगा, इवेंट अपॉन आउटकम, इवेंट कितना 4, आउटकम कितना 8, तो काटेंगे कितना 1/2। तो हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक बैग है, ठीक ना, एक बैग है जिसमें 5 रेड है
8 ग्रीन है और 7 वाइट है, तो एक बैग बना लेते अच्छा सा। ये हमारा बैग बना हुआ है, इसमें 5 रेड है ना, तो 1 2 3 4 5, 1 रेड 2 रेड 3 रेड 4 रेड 5 रेड, ये 5 रेड हो गए, ठीक ना। और 8 ग्रीन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे क्या है, ग्रीन है, तो जी लगा लेते हैं इसमें, ठीक ना। ये हमारे ग्रीन हो गए, इतना क्लियर। हाँ, अब नेक्स्ट बोला है 7 वाइट बॉल, तो 7 वाइट बॉल बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये वाइट बॉल है, यहाँ वाइट लिख लेते हैं, इतना क्लियर। देखिए वाइट लिख लिया हमने, तो हमारी इस बैग में ये बॉल रखी हुई है, ठीक ना। अब एक लड़का आता है, उसमें से हाथ डालता है बैग में और फिर एक बॉल को बाहर निकालता है। निकालने में पूछा गया है कि भाई बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बॉल के ना ही ग्रीन निकलने की और ना ही रेड निकलने की। अगर ग्रीन और रेड नहीं निकलेगा तो कौन सी बॉल निकलेगी, वाइट निकलेगी, और वाइट हमारी कितनी, 7, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास इवेंट कितने आ गए, 7 आ गए, इतना क्लियर। आपके पास इवेंट आ गया, अब आउटकम निकालना है, तो आउटकम क्या इसी बैग में से निकालेगा ना, तो इसी बैग में सारी बॉल है, उसी बॉल में से निकालेगा, तो टोटल बॉल कितनी, तो जोड़ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितनी बॉल है, 20 है। अब आप शायद तो जोड़ सकते हैं, जैसे 7 5 12 12 और 8 20, तो 20 हो गया हमारा। तो आउटकम कितना निकला, 20 निकला। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होता है, इवेंट अपॉन आउटकम 7/20, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्या कह रहा है कि अगर 2 कॉइन लेते हैं, उन्हें टॉस करते हैं। अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या, 2 की पावर n, n कितना है 2 है, तो 2 की पावर 2 मतलब कितना 4। तो आप कह सकते हैं कि आपके आउटकम कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब कौन कौन से होंगे उसको देख लेते हैं। तो पहला हेड, दूसरा हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल टेल, फिर टेल हेड, बस खत्म, ये निकला है 4, इतना क्लियर। अब इसमें से पूछा गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए, तो एक हेड एटमोस्ट 1 हेड हो कम से कम।